सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अमिश और आप देख रहे हैं अमिश टेक टूल। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर में फर्स्ट टाइम कोई सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं तो आपको कौन से टाइप का इन्वर्टर परचेज करना चाहिए जो कि आपके घर के लिए सूटेबल रहे और फ्यूचर प्रूफ भी रहे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने घर में इन्वर्टर लगवा ही रहे हैं तो हमेशा से प्रेफर करिए कि कोई MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोलर उसमें इनबिल्ट हो, ताकि वो इन्वर्टर आपके लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाए, ताकि जब भी आप चाहेंगे फ्यूचर में सोलर पैनल लगा करके अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको 1 किलोवाट की ज़रूरत है आपके घर में अप्लायंस को ऑन रखने के लिए। 1 किलोवाट में आप इतना मान के चलिए कि 170 वाट का एक फ्रिज होता है वो चल सकता है, और 2-3 फैन चल सकते हैं, कुछ 4-5 बल्ब जल सकते हैं, और एक 40-50 वाट का आपका LED टीवी भी चल सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें एक घर के लिए आई थिंक अवेलेबल हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ एक इन्वर्टर के थ्रू। और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो MPPT बेस्ड मार्केट में केवल 2 ही इन्वर्टर इस वक्त अभी मेरी नज़र में है जो अच्छे भी हैं। तो इसमें नंबर 1 पे आता है MPPT बेस्ड UTL गामा प्लस, जो कि MPPT पे काम करता है, और इसमें आप 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों ही टाइप के सोलर पैनल को कनेक्ट करके अपनी बैटरीज को फास्ट तरीके से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे इन्वर्टर आता है स्मार्टन का सुपर, जो कि 1.1 kVA का आता है, और इसमें भी आप सोलर पैनल के थ्रू MPPT बेस्ड चार्ज कंट्रोल लगा हुआ है, उससे आप बैटरी अपनी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टन वाले इन्वर्टर की, तो इसमें आपको केवल 500 वाट के सोलर पैनल को लगाने की सहूलियत मिलती है, केवल इतने ही। लेकिन वहीं अगर UTL गामा प्लस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टोटल 1000 वाट के सोलर पैनल को भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, अगर आप इनिशियल टाइम पर अपने सोलर सिस्टम को लगा रहे हैं और आपको पता है कि आपको आगे चल कर के सोलर पैनल को बढ़ाना ही है अपनी बैटरीज को फास्ट तरीके से चार्ज करने के लिए, या फिर मान लीजिए आप अपने इन्वर्टर में 2 बैटरीज को पैरेलल करके कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको UTL गामा प्लस सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें आप 1000 वाट के पैनल को लगा करके अपनी बैटरीज को फास्ट तरीके से चार्ज भी कर सकते हैं, प्लस आप चाहेंगे तो घर का लोड भी धूप रहने पर पूरा का पूरा सोलर पैनल पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टन के सुपर में ऐसा नहीं हो सकता है। 500 वाट का मैक्सिमम पैनल लगेगा, जिसमें से मान लेते हैं 350 से 400 वाट जो है वो हमारी बैटरीज को चार्ज करने में ही खर्च हो जाएंगे। बचेगा केवल 100-150 वाट, वो उतना कैपेबल नहीं है कि आपके घर में किसी चीज़ को मतलब डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाने के लिए कैपेबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपसे यही कहूँगा कि फ्यूचर प्रूफ रहिए। दोनों के ही प्राइस में हमेशा 300 से 400 रुपये का अंतर होता है। UTL गामा प्लस 100-400 रुपये महंगा होता है, लेकिन स्मार्टन का सुपर 400-500 रुपये सस्ता होता है। अभी फिलहाल मार्केट में 9700 रुपये का स्मार्टन सुपर मिल जाता है 1.1 kVA, और UTL गामा प्लस मिल जाता है 10,100 या फिर कई बार 9,900 रुपये के आसपास तक। तो दोनों में प्राइस ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो फ्यूचर प्रूफ रहा जा सकता है। अगर आपके पास पहले से ही 24 वोल्ट का सोलर पैनल रखा हुआ है, 350 वाट 380 वाट वाला, तो आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने उस 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल को डायरेक्टली अपने इस इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं UTL गामा प्लस में। लेकिन 24 वोल्ट वाले सोलर पैनल को आप अब स्मार्टन सुपर में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल 12 वोल्ट के पैनल का ही सपोर्ट दिया गया है। तो थोड़ा बहुत अंतर है, और मेरा मानना है कि UTL गामा कुछ ज़्यादा बेहतर है, कुछ मायने में ज़्यादा बेहतर है स्मार्टन सुपर से। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके घर का लोड 1 kVA है तो आपको कौन सा इन्वर्टर प्रेफर करना चाहिए। आप चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को loomsolar.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि UTL गामा प्लस को ही प्रेफर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।